हेलो बच्चों, डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है हमारा। काफी सारी क्लासेस हो गई हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर हम किसी पार्ट ऑफ द मशीनरी को सोल्ड कर दें और मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो फिर उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है ना। कुछ एसेट्स हमने खरीदे, मान लो M1 M2 M3, और उसमें से हमने किसी एक मशीन का M1 का कुछ पार्ट सोल्ड कर दिया। तो अगर पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको हमें बैलेंस में लेना पड़ता है। तो वो हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन मेथड का। आज हम WDV मेथड का पढ़ेंगे। WDV वाला ज्यादा आसान होता है उससे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमें क्या करना पड़ता था, ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना पड़ता था दोबारा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही लेना होता है हमें। ठीक है। तो पहले अभी मैं सिंगल एसेट का कराऊंगा, वैसे ही जैसे पहले कराया था। एक ही एसेट का क्वेश्चन होगा, उसी में पार्ट ऑफ द मशीन भेज दिया होगा। फिर मल्टीपल एसेट का करेंगे। मल्टीपल एसेट में किसी एक एसेट का पार्ट सोल्ड करा होगा हमने। ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। जो आप लोगों ने नोट बना रखे हैं अपनी, जो मैंने भेजे थे, उसी में से क्वेश्चन है। ठीक है। ये चैप्टर हमारा चल रहा था, हम इसमें काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसको हटा देते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो निकाल लेते हैं सीधा। सेल ऑफ पार्ट मशीनरी एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेल ऑफ पार्ट मशीनरी एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेल ऑफ पार्ट मशीनरी एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये लो, जूम हो गया हल्का सा। ठीक है। आप क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लें, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी बॉट मशीनरी फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की मशीनरी कंपनी ने खरीदी है। 2 लाख रुपए की मशीनरी कंपनी ने खरीदी है ऑन 1 जनवरी 2016 को। कब खरीदी है मशीनरी? 1 जनवरी 2016 को। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10% पर एनम के हिसाब से होगा ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। जो मेथड लगेगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस लगेगा। ऑन 1 जुलाई 2018 को, मतलब 2016 के बाद सीधा 2018। 1/5 ऑफ द मशीनरी सोल्ड फॉर ₹18,000। जो मशीन खरीदी थी उसका 1/5 हमने 18,000 में बेच दिया। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। हमें 3 साल तक का मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बना के दिखाना है। आप फटाफट से मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट रेडी कर लें। आप लोगों ने कर रखा होगा, वैसे मैंने भेजा था बहुत पहले ही ये लिखने के लिए कि सारा लिख के रखना आप पहले से, ताकि हमें ज्यादा टाइम लगे ना पढ़ने में। ठीक है। फिर भी जो रिकॉर्डेड में हो, अगर रिकॉर्डेड क्लास में हो तो वो इसको वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर ले क्वेश्चन और ये फॉर्मेट। अब देखो हम इसको शुरू करते हैं करना। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट होगी ये 1 जनवरी 2016 होगी। कैलेंडर ईयर चल रहा है हमारा ये। ठीक है ना। फॉर 3 इयर्स बोला हुआ है यहाँ पे, तो कैलेंडर ईयर है ये। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है। ये कैसा ईयर है? कैलेंडर ईयर। तो अगर ये कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी 2016 को सबसे पहले आपने मशीन को खरीदा होगा, तो बैंक से पेमेंट करी होगी टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी है? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की आपने ये मशीन खरीदी है। 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। फिर आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे 31 दिसंबर 2016 डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन। आप इस पे डेप्रीसिएशन लगाओगे 2 लाख रुपए पे। 2 लाख रुपए पे आप डेप्रीसिएशन लगाओगे 10% पूरे साल का। 10/100, तो 20,000 इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा पहले साल। पहले साल इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा कितना? 20%। फिर आप यहाँ पे सेम डेट पे 31 दिसंबर 2016 को इसका लिख दोगे आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसका क्या लिख दोगे आप? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 1,80,000 रुपए इसका बाई बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। और फिर ये पहला साल हो जाएगा 2016 आपका क्लोज। 2016 हो जाएगा क्लोज। ये 2 लाख और यहाँ पर भी 2 लाख। ठीक है। फिर आप अगले ईयर में आओगे, कैरी करोगे इसको, इस बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पे 2017 में कैरी करोगे 1 जनवरी में। यहाँ पर आप इसे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000। यहाँ आप इसको यहाँ 1,80,000 लिख दोगे।
इसके बाद आप यहाँ पे फिर 2017 के अकाउंट को क्लोज करोगे 31 दिसंबर को। यहाँ पर आप लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन, और इस बार जो डेप्रीसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो डिमिनिशिंग वैल्यू है आपकी, रिटर्न डाउन वैल्यू है, उस पे लगेगा आपका 10%। तो ये इस बार 18,000 होगा। समझ गए ना मेरी बात? मेथड ही तो बदला है खाली, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से 31 दिसंबर की डेट डालोगे और यहाँ लिख दोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस कैरिड डाउन कैसे? 1,80,000 माइनस 18,000, 1,80,000 माइनस 18,000, 1,62,000, 1,62,000। ये आपका 2 साल कंप्लीट हो गया, 2017 भी कंप्लीट हो गया। 1,80,000, 1,80,000। फिर आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। ये 2017 तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 2018 पे। 2018 2018 की 1 जनवरी को आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ पर होगा 1,62,000। 1,62,000 2018 का अकाउंट क्लोज होने से पहले 1 जुलाई को मशीन बेच दी गई। 1 जुलाई को मशीन बेच दी गई, तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन जाएगा। वो अभी हम देख लेंगे कैसे जाएगा 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा, वर्किंग नोट्स में बता दूंगा कैसे आता है ये, ठीक है। अभी आप छोड़ो, यहाँ पे आप सिर्फ अभी ये लिख लो बाई डेप्रिसिएशन 1 जुलाई तक का, मतलब आपने बेचा जुलाई में है। फिर आप 1 जुलाई में यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक 1/5 पार्ट आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है ना। बाई बैंक ये सेल हुआ है 1/5 पार्ट ओनली। तो सेल होने पे या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, ठीक है। वो भी देख लेंगे अभी हम वर्किंग नोट में, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और फिर बाकी की बची हुई मशीनरी का आप वर्किंग नोट से कर लोगे अमाउंट। तो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, ठीक है ना। ये इतना स्पेस छोड़ देना नीचे, 4-5 लाइन का, ये अगले पेज पे वर्किंग नोट में बना दे रहा हूँ आपका। वैसे यहाँ बिना वर्किंग नोट से भी काम हो जाता है, लेकिन बना लेते हैं हम वर्किंग नोट, ठीक है ना। ये इजी है ये वाला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला। आप यहाँ पे सबसे पहला नंबर वर्किंग नोट लिखें, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ 1/5 मशीनरी। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ 1/5 मशीनरी। जो 1/5 मशीनरी बिकी है, उस 1/5 मशीनरी को बेचने पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ 1/5 मशीन, बुक वैल्यू ऑफ 1/5 मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2018। ध्यान से देखना, 1 जनवरी 2018 को जो वैल्यू थी वो थी 1,62,000। पीछे देख लो आप चाहो तो, 1,62,000 तक आ गए थे हम। इसका 1/5 करके अलग कर लो पहले, तो इसका 1/5 हो जाएगा 32,400। अब ये 1 जनवरी की वैल्यू है और हमने बेचा है जुलाई में, तो हमें डेप्रिसिएशन वहां तक का लगाना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू तो डेप्रिसिएशन हटने के बाद की वैल्यू है, 1 जनवरी 2018 तक की। अब आपने बेचा तो जुलाई में है, तो जुलाई तक का भी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कब से कब तक, फ्रॉम 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक का, कितनी वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, 32,400 पे। तो 32,400 पे इनटू में 10%, इनटू में 6/12, ठीक है। ये वाली वैल्यू पे डायरेक्ट इस पे लग गया ना। ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि ओरिजिनल कॉस्ट पता लगानी पड़े हमें, उस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट तक जाना पड़ता था हमें। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कॉस्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये लो कैलकुलेट कर देते हैं। 32,400 इंटू 10% इंटू 6/12,
1620 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ तक का, 1620 रुपये। तो ये 1620 रुपये डिडक्ट करने के बाद ये बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी। बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 की बुक वैल्यू आ गई 30780, 30780। ठीक है, ठीक है। फिर आप इसमें से सेल प्रोसीड को लेस कर लो, लेस सेल प्रोसीड। पेज पीछे कर दोगे सर, लास्ट का थोड़ा सा छूट गया। हाँ दिखा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, पहले मैं ये निकाल दूं। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड आपकी 18,000, 18,000 को डिडक्ट करते ही ये 12,780, ये लॉस ऑन सेल हो गया, ये लॉस ऑन सेल। ठीक है, अभी मैं एक बार ये लिख देता हूँ यहाँ तक की वैल्यू, फिर दूसरे वर्किंग नोट पे आते हैं। ये लो पेज पीछे का, क्या मैं शुरू से बता देता हूँ। 2 लाख का खरीदा था, 10% डेप्रिसिएशन लगा, 1,80,000 बच गया। फिर 1,80 यहाँ पे आया, फिर 1,80 पे 10% लगा, 18,000, फिर बच गया 1,62, फिर 1,62 यहाँ पे आया। अब फिर 1 जुलाई को 1/5 को बेचा है, तो 1/5 को जब हमने 1 जुलाई को बेचा है तो उसका डेप्रिसिएशन 6 महीने का जो अभी हमने निकाला वो 1620 रुपए है, और बेचा है हमने कितने में, 18,000 में। तो बाई बैंक सेल में 18,000, और लॉस भी निकाल दिया हमने, तो बाई पीएल अकाउंट ये लॉस भी कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट से। ये लॉस हमने अभी निकाला था पीछे 12,780 रुपए। तो जो 1/5 वाला पोर्शन है उसका किस्सा खत्म, 1/5 मशीनरी का किस्सा खत्म। अब बाकी का 4/5 मशीनरी, जब 1/5 हटेगा तो 4/5 बचेगा। तो फिर यहाँ 31 दिसंबर 2018 बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन, और फिर बची हुई मशीन की बैलेंस वैल्यू, बची हुई मशीन की बैलेंस वैल्यू बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आप चाहो तो बिना वर्किंग नोट बनाए भी निकाल सकते हो, मैं बना देता हूँ फिर भी वर्किंग नोट। इतना लिख लो पहले, ये लो आराम से। ठीक है, यहाँ तक का करके बस ये क्लोज हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करना है। ये सिंगल एसेट था, बिल्कुल सिंपल था, बस मुझे आपको समझाना था ये होता कैसे है। ये रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो बची हुई वैल्यू है 4/5, और ये रिमेनिंग मशीन की बैलेंस वैल्यू, क्योंकि पूरी मशीन नहीं बेची है हमने। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें लिख लो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। इसमें ज्यादा आसान रहता है, हमें इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। रिटर्न स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना पड़ता था हमें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2018 को आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 1,62,000 का 4/5 कर दो, या 1,62,000 में से ये 32,400 हटा दो, ऐसे भी निकल जाएगा। ये 32,400 हटा दो, या एक तरीका और है, और 1,62,000 का आप सीधा 4/5 कर दो, क्योंकि 1/5 वहां पे चला गया तो 4/5 यहाँ चला जाएगा। दोनों तरीके से निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1,29,600, 1,29,600। और फिर अब आप इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, लेस डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 2018 से लेकर
31 दिसंबर 2018 तक पूरे साल का कौन सी वैल्यू पे? 1,29,600 पे 10%, ये बची हुई वैल्यू है। बची हुई वैल्यू पे 12,960 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो बच जाएगा 1,16,640। ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2018 की, बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2018 की। इसको लिख लो जल्दी, यही वैल्यू वहां पुट कर देंगे, बस डेप्रिसिएशन में इतना अमाउंट लिख देंगे और बैलेंस कैरी डाउन में इतना अमाउंट लिख देंगे, बस हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया ये 1,62,000। चलो देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने रिमेनिंग मशीन का? 12,960 अभी निकाला था हमने पीछे, 12,960। और जो हमने बैलेंस निकाला था 1,16,640, 1,16,640। दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये रहा आपका। ये इधर 1,62,000 टोटल है, आप इधर का भी टोटल कर लेना, 1,62,000 ही आएगा। ये लोग कर लेते हैं टोटल। 1,620 प्लस 18,000 प्लस 12,780 प्लस 12,960 प्लस 1,16,640, 1,62,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्वेश्चन करते हैं एक हम अपने नोट्स में। बता दो अगर किसी को कुछ लिखना हो अभी और रह गया हो तो फिर मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हटा देते हैं। आ जाते हैं हम पेज नंबर पे। ये रहा आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर। ये आपके क्वेश्चन थे ना सारे, इसमें से देखते हैं कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन पार्ट ऑफ द मशीन वाला हो, उसको करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन उस दिन करा था हमने, इसके बाद ये भी स्ट्रेट लाइन का है, 10th भी स्ट्रेट लाइन का है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, हाँ 12th लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत सही।
ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड का है, ये भी स्ट्रेट, अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो नीचे हेडिंग है ना, सॉरी यहाँ पे होंगे क्वेश्चन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके। इनको देखते हैं। सिंगल एसेट का ही कर लेते हैं, एक काम करो क्वेश्चन नंबर 20 करो, ये लो मैं बोर्ड कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 20, हाँ लक्ष्मी लिमिटेड, देख रहा है क्वेश्चन सबको? ये लो लक्ष्मी लिमिटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 है लक्ष्मी लिमिटेड। करो इसे स्टार्ट जल्दी सभी। लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2009। 1 अक्टूबर 2009 को खरीदा है, ध्यान देना अक्टूबर में खरीदा है 9 को। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑन 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2012 को 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹6,000, उसको बेच दिया 6,000 रुपए में, डिस्पोज करा दिया। ऑन द सेम डेट, और जिस दिन वो बेचा है उसी दिन एक और मशीन खरीदा है 15,000 का। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, द अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट जो क्लोज होंगे वो 31 मार्च को होंगे। थोड़ा ध्यान से करना, पॉइंट्स में आंसर आ सकते हैं, देखो अजीब से आंसर आ रहे हैं 1909, तो डेसिमल में वैल्यू आ सकती है इसमें, डेसिमल में वैल्यू आ सकती है। जल्दी बनाओ, फॉर्मेट बना लो जल्दी, आप लोगों को करना है खुद अपने आप ये क्वेश्चन, मैं बता दूंगा बीच बीच में अगर कोई दिक्कत होगी तो। फटाफट से बना लो फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का। 1 अक्टूबर 2009 को लिख लो टू बैंक अकाउंट 40,000। 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक अकाउंट 40,000 डेबिट साइड में लिख दोगे। 40,000 लिख लेने के बाद फिर आप इसको क्लोज करोगे, ये क्लोज होगा 31 मार्च 2010 को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले साल में लगेगा, 2009 से 2010, 2009 से 2010 कितने का लगेगा डेप्रिसिएशन? 6 महीने का। लगा देना 40,000 का 10% 6 महीने के लिए 2,000 हो जाएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा 38,000। बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा कितना? 38,000। अभी मैं नहीं लिख रहा कुछ, कॉपी पेन कुछ नहीं उठा रहा मैं अब ये खुद करना है आपको, मैंने बता दिया पहला साल। फिर 38,000 को नीचे ले आना 1 अप्रैल 2010 में, फिर 2010 से 2011। आप बस ये देख लो बेचा कब है, 2012 की 1 जनवरी को, तब तक करते रहो। 2010 से 2011 31 मार्च तक। फिर डेप्रिसिएशन लगा देना 38,000 पे 10%, 3800 रुपए। फिर बैलेंस कैरी डाउन लिख देना। फिर आ जाना नीचे 1 अप्रैल 2011 को। फिर 1 अप्रैल 2011 से लेके साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2012 को, लेकिन पहले, उससे पहले 1 जनवरी को ही बेच दिया है। ध्यान देना, तीसरे साल में बिक गया है पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है ना? आप जब 2011 की 1 अप्रैल की डेट लिखोगे तो 1 अप्रैल से आपका साल कब तक जाएगा? 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2012 को 1/4 मशीन को बेच दिया है, तो वहां पे आपको इसको सेटल करना पड़ेगा। फिर अपने आप देख लेना भाई कि क्या करना है। ठीक है ना? और फिर 1 जनवरी 2012 को ही एक और मशीन खरीद ली है। बनाओ फटाफट, समझ गए होगे अब। कोई दिक्कत हो बीच में तो पूछ लेना मुझसे, क्लास बंद होने से पहले। लेकिन 11 मिनट है आप लोगों के पास, 11 मिनट, 29 मिनट्स पे चल रही है, 11 मिनट है, 40 मिनट में बंद हो जाएगी।
देखो लॉस तो मैं आपका टिप्स पे ही कैलकुलेट करवा दूंगा। आपने पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 2000 आया था, फिर 38,000 वैल्यू बच गई थी, फिर आप 38,000 पे डेप्रिसिएशन 10% लगा दोगे तो 90% वैल्यू बच जाएगी, मतलब 34,200 वैल्यू बच गई आपकी। अब 34,200 जनवरी तक जाना है आपको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। 34,200 पे 10% 9 महीने के लिए। 34,200 पे नहीं लगाओगे, सॉरी, पहले 1/4 अलग करोगे। 34,200 का पहले 1/4 अलग कर लोगे तो ये 8,550 आएगा। ये कितना आएगा? 8,550। ये कितना आ जाएगा? 8,550 आ जाएगा। 8,550 पे आप लगाओगे 10%, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 8,550 का 10% इंटू 9/12, ये 641.25 आएगा। 641.25, इसको 8,550 में से हटा दोगे तो ये जो वैल्यू बचेगी इसको सेल वैल्यू से कंपेयर कर लेना 6,000 से, तो आपका लॉस निकल के आ जाएगा 1908.75 आ रहा है मेरा। इसमें 1909 लिखा हुआ, राउंड ऑफ कर लिया है इन्होंने, राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, बात समझ गए ना? पहले तो आप 34,200 तक आ गए 1 जनवरी 2011 तक, सॉरी 1 अप्रैल 2011 तक आ गए, आप 34,200 आ गए बैलेंस बीटी। अब 1 जनवरी 2012 को बेच दिया 1/4, तो पहले 1/4 अलग करो वर्किंग नोट में जाके, तो 34,200 का 1/4 करोगे तो 8,550, फिर 8,550 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, सॉरी 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जनवरी तक का। 9 महीने का डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी जनवरी तक की, और उसको सेल वैल्यू 6,000 से कंपेयर कर लेना, लॉस आ जाएगा 1909। 1909 लॉस आ गया, ये ऐसे निकल जाएगा, टिप्स पे हो जाता है लॉस तो ना। बाकी की कैलकुलेशन करते रहो आप अब। जो मशीन उसी दिन खरीदी है वो भी लिख लेना, ठीक है। टू बैंक, एक और मशीन खरीदी है उसी दिन जिस दिन बेचा है, 1 जनवरी 2012 को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इस पे भी लगेगा 15,000 पे, लेकिन ये बाद में होगा। पहले जो बेच दिया उसको पूरा सेटल करा देना, लॉस वॉस निकाल के पूरा अलग कर देना, फिर डेप्रिसिएशन लिखना। डेप्रिसिएशन M1 का रिमेनिंग वाला और M2 जो नया वाला है वो, फिर बैलेंस M1 का रिमेनिंग वाला और M2 का जो बैलेंस है वो। तो टोटल बैलेंस आपका 33,939 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ तक का हो गया ना। अब बस हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बचा हुआ है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं जिसे। तो अब हम टेस्ट रखेंगे जरूर, फ्राइडे को इस बार 100% टेस्ट होगा।
आया किसी का आंसर? बंद हो जाएगी क्लास कभी भी, ठीक है? करते रहना, लेकिन इसको रुकना मत तुम लोग।